हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेस्ट एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बीए थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 यानी कि एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंग्लिश का जो सिलेबस तय किया गया है उसी चीज़ को हम डिटेल में यहाँ पर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज। जो सभी यूपी के स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या फिर कॉलेज हैं, ये सिलेबस सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए वैध रहेगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अवेलेबल रहेगा, सभी यूनिवर्सिटीज़ में यही सिलेबस फॉलो होगा। तो यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या होगा हमारा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम यहाँ पर डिप्लोमा का होगा, यानी कि आपको पहले से ही पता होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, थर्ड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। यानी कि थर्ड ईयर कंप्लीट करेंगे तो डिग्री मिल जाएगी, सेकेंड ईयर कंप्लीट करेंगे तो डिप्लोमा आपका हो जाएगा। यानी कि आपका यह डिप्लोमा चल रहा है, सेकेंड ईयर है और थर्ड सेमेस्टर है। और किसका सिलेबस हमें डिस्कस करना है, तो इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करना है। और जो कोर्स टाइटल है यहाँ पर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है, और कोर्स कोड क्या है, तो A040301T ये कोर्स कोड होगा हमारा यहाँ पर। चलिए अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि इसके बारे में बात कर लें तो यहाँ पर 75% जो मार्क्स होगा वहाँ पर आपका थ्योरी होगा, और 25% मार्क प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, जो कि आपके कॉलेज से दिया जाएगा। मिनिमम पास मार्क आप यहाँ से 75% के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। चलिए अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो यहाँ पर यूनिट की बात करें तो लगभग 8 यूनिट यहाँ पर हैं। चलिए बात करते हैं लाइन बाय लाइन सभी यूनिट्स के बारे में। यूनिट फर्स्ट में क्या है, यूनिट फर्स्ट में ड्रामा टाइप्स है। ड्रामा टाइप्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ट्रेजेडी एंड टाइप्स पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है, कॉमेडी एंड टाइप्स पढ़ना है, ट्रेजी कॉमेडी पढ़ना है, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा पढ़ना है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोएटिक ड्रामा, क्लोसेट पढ़ना है हम लोगों को, क्लोसेट ड्रामा, द प्रॉब्लम प्ले जो होगा हमें पढ़ना है, थिएटर ऑफ एपिसोड। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है यूनिट फर्स्ट में। चलिए अब बात करते हैं कि यूनिट सेकंड में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी। यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। यूनिट फर्स्ट में क्या पढ़ना था, ड्रामा टाइप। यूनिट सेकंड में क्या पढ़ना है हमको, एलिमेंट ऑफ ड्रामा। एलिमेंट ऑफ ड्रामा में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो ऑथोरिकल इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, उसके बाद कैकोफोनी पढ़ना है, उसके बाद सर्कमलोकेशन पढ़ना है, कॉन्फ्लिक्ट पढ़ना है, डिक्शन पढ़ना है, एपिलॉग पढ़ना है, एपिथेट पढ़ना है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी कि हमें यूपेसमिज में पढ़ना है, यूफोनी पढ़ना है एंड मेलाफोरिज में पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यूनिट 3 का होगा हमारा लिटरेरी टर्म यानी कि ड्रामा। लिटरेरी टर्म्स में हमें फ्लैशबैक पढ़ना है, फॉइल पढ़ना है, फ्रेश होर्डविंग पढ़ना है, हब्रीज पढ़ना है, हाइपरबेशन पढ़ना है, मोटिफ पढ़ना है, नेमेसिस पढ़ना है, पेरिफ्रेसिस पढ़ना है, पोर्टमैंटो पढ़ना है, प्रोलॉग पढ़ना है एंड एपीलॉग पढ़ना है। लिटरेरी टर्म में हमने पता कर लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, फ्लैशबैक, फॉइल, फ्रेश वेडिंग, हब्रीज, हाइपरबेशन, मोटिव, नेमेसिस, परफेसिस, परमोटिव, प्रोलॉग एंड एपीलॉगी। ये चीज़ें हमें पढ़नी है कहाँ पर, यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 3 के अंदर कौन सा चैप्टर है, लिटरेरी टर्म। यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में भी लिटरेरी टर्म ही आता है। यूनिट 4 हमारा छोटा है। यूनिट ऑफ टाइम पढ़ना है, इसमें प्लेस एंड एक्शन पढ़ना है, सेटिंग पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है सुपरइज्म एंड स्टेज पढ़ना है। 4 में हमारा क्या क्या छूट गया है, यूनिट 4 में हमें डायरेक्शन पढ़ना है, सिंटैक्सेस पढ़ना है, थीम पढ़ना है, अंडर स्टेटमेंट पढ़ना है एंड वेरिसिमिलिट्यूड पढ़ना है। यूनिट 4 के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, लगभग 10 चीज़ें आती हैं यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 5 में क्या पढ़ना है, ब्रिटिश ड्रामा होगा एक। यूनिट 5 के अंदर विलियम शेक्सपियर का नाम क्या होगा, ओथेलो। क्या नाम होगा, ओथेलो। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर का ड्रामा है ओथेलो, एक चैप्टर है ब्रिटिश ड्रामा। यूनिट 6 में भी 2 ब्रिटिश ड्रामाज हैं, जेबी शॉ का आर्म्स एंड मैन पढ़ना है। उसके बाद गोल्ड स्मिथ का द स्टूप्स ऑफ कॉन्कर पढ़ना है। यूनिट 7 में क्या पढ़ना है, अमेरिकन ड्रामा है, टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल ये पढ़ना है। यूनिट 8 में क्या पढ़ना है, अमेरिकन ड्रामा। यूनिट 8 में भी पढ़ना है। यूनिट 8 में क्या पढ़ना है, टेनेसी विलियम्स का जो ड्रामा होगा अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर, आर्थर मिलर प्राइस। 2 ड्रामास पढ़ने हैं यहाँ पर, आर्थर मिलर द प्राइस और टेनेसी विलियम का क्या पढ़ना है, द स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर।
अमेरिकन ड्रामा क्या पढ़ना है, टी.एस. एलियट, मर्डर इन द कैथेड्रल, यूनिट 7, यूनिट 6 ब्रिटिश ड्रामा जे.बी. शॉ, आर्म्स एंड द मैन। उसके बाद गोल्ड स्मिथ का द स्ट्रूप टू कॉन्कर। ब्रिटिश ड्रामा पढ़ना है हमें विलियम शेक्सपियर का ओथेलो। तो ये है इंग्लिश का सिलेबस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा सिलेबस अंडरस्टैंड हो गया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये सारी चीज़ों का जो थ्योरी लेक्चर है इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप लोगों को इन सारी चीज़ों की थ्योरी प्रिपरेशन करनी है, चैप्टर बाय चैप्टर सारी चीज़ों का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से इंग्लिश का करना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, जल्दी से जाइए कमेंट करके बताइए कि आपका क्या डाउट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएंगी। आप ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ जान पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।